नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे वो लोग जो एसआईआर को लेकर और आधार कार्ड को लेकर बहुत सारा हंगामा खड़ा कर रहे थे और कह रहे थे कि कोर्ट में उनकी जीत हो गई, एसआईआर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर में जो कुछ हो रहा था वो अवैध है। उन लोगों को करारा झटका लगा है और ये हम नहीं कह रहे, आपको एक बयान सुनवाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। ऐसा बोलने वाले, ऐसा कहने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या ऑर्डर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप उन्हीं का बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज तो जुड़े हैं ही, तो हम इस पर बात करेंगे। और ये बयान सिर्फ एक बयान भर नहीं है, इसका मूल उद्देश्य आप समझने की कोशिश करिएगा। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसकी क्या अहमियत है और व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट साइड? आज जो आधार का मुद्दा उठा रहे थे पिटिशनर लोग, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आधार लिया जाएगा, मगर आधार नागरिकता का, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात जो आज स्पष्ट हो गई है कि आधार सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रूफ एविडेंस नहीं है। लिहाजा उसके साथ अगर नागरिकता देखनी है तो और कागज उनको कलेक्टर्स को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और इस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी बताया गया कि संविधान में ये स्पष्ट प्राविधान है कि अगर किसी एमपी और एमएलए के संबंध में ये प्रश्न उठे कि उसने किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है और इस कारण से उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई है, तो वह मुद्दा राष्ट्रपति को रेफर होता है और राष्ट्रपति उस मामले को इलेक्शन कमीशन को भेजता है और इलेक्शन कमीशन की जो ओपिनियन होती है, जो राय होती है, उसी के मुताबिक उसको फैसला देना पड़ता है। तो जब हम एमपी और एमएलए की नागरिकता को देख सकते हैं संविधान के तहत, तो अनुच्छेद 326 के तहत आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सिटीजनशिप देखना इलेक्टोरल रोल के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है। तो ये दो मुद्दे बहुत स्पष्ट हो गए हैं और अर्थात जो है जो एसआईआर चल रहा है उसमें नागरिकता इलेक्शन कमीशन देखेगा और आधार उसका प्रूफ नहीं है। तो सर, आधार को क्या 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल कर लेने से एसआईआर का जो मूल उद्देश्य है उस पर कोई असर पड़ेगा? ये 12-13 का प्रश्न नहीं है। सवाल ये कि आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से कि ये केवल आइडेंटिटी के लिए है। आर्टिकल 23 का हवाला भी दिया और कहा कि ये आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा सक्षम अधिकारी के द्वारा और वह केवल आइडेंटिटी के लिए होगा। देखिए, यहाँ दो बातें मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी जो आप बात सुन रहे थे, राकेश द्विवेदी को सुन रहे थे आप, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर इलेक्टोरल रोल तैयार हो रहा है तो उसमें सिटीजनशिप देखी जाएगी और आधार कार्ड को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस पर तो फैसला आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आधार कार्ड सिर्फ नागरिकता की पहचान नहीं है, वो पहचान पत्र है आपका, लेकिन नागरिकता की पहचान उससे साबित नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। तो इसका मतलब पंकज जी कि वो लोग जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि आधार कार्ड को शामिल करा लिया, वो भी फॉल्स हो गए। और ये जो नागरिकता वाली जो बात आई है कि राष्ट्रपति के पास रेफर करेगा, फिर राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन के पास रेफर करेंगी, तो इससे तो राहुल गांधी की भी वोट देने के, राहुल गांधी के अधिकार पर भी खतरा मैं समझ पा रहा हूं। अनुपम, फाइनली अंत में इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है, राष्ट्रपति के पास जाके इलेक्शन कमीशन के पास जाए या डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास जाए, वो कैसे जाएगा वो, लेकिन अंत में इलेक्शन कमीशन ही डिसाइडिंग फैक्टर है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, स्पष्ट हो गया कि आधार है वो आपका आइडेंटिफिकेशन है। अगर अनुपम के पास एक आधार कार्ड है तो यह साबित करता है कि यह अनुपम है, लेकिन अनुपम भारतीय नागरिक है या नहीं, इसके लिए अलग से दस्तावेज लगेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है आज। ये जो कह रहे थे ना कि 12वें दस्तावेज, अभी मैं देख रहा था ट्विटर कांग्रेसियों का,
वो कह रहे थे कि हमारी जीत हो गई है क्योंकि 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दिया। हकीकत यह है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, वो 12वां दस्तावेज लगा सकते हैं, लेकिन अंत में फैसला चुनाव आयोग करेगा कि वो मान्य होगा या नहीं होगा। मतलब कि इलेक्शन कमीशन की रूलिंग सबसे महत्वपूर्ण होगी इसमें। इलेक्शन कमीशन चाहे तो 12वें दस्तावेज को स्वीकार करे, और इलेक्शन कमीशन ना चाहे तो 12वें दस्तावेज के अलावा भी कोई दस्तावेज मांग सकता है। ठीक है, ये है फाइनल। हाँ, तो अब ये पूरा ये जो शोर मचा रहे थे वोट चोरी का, मतलब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया एक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है एक तरीके से। अभी तो हालांकि ऑर्डर नहीं आया तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने सुना राकेश द्विवेदी साहब को, तो ये बात समझ में आती है कि ऐसा आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट ना मानकर चुनाव आयोग ने अच्छा किया है, सही किया है। नहीं, वैलिड और अनवैलिड की बात ही नहीं, चुनाव आयोग आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि पंकज कुसुम है। SIR में आधार कार्ड शामिल ना करके सही किया है, यही मतलब हुआ इसका। 12 डॉक्यूमेंट माना है ये, 12वां 11 डॉक्यूमेंट्स पहले हैं इसके, और ये भी साथ में कहा कि वो 12वें डॉक्यूमेंट को मानना न मानना ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। अब जबरदस्ती आधार को नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग माने ही माने। अंत में यह कहा है कि चुनाव आयोग के पास ये जाएगा राष्ट्रपति से होते हुए। अब इसका एक चीज और पहलू है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कहा है, ये आधार का ये SIR अब बिहार तक रुकने वाला नहीं है, पूरे देश में होगा। अब पूरे देश में आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपको तो रखना होगा अगर अपनी नागरिकता साबित करनी है तो। अब वो बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। 11 देखिए, चुनाव आयोग बिहार में यही कह रहा था ना कि बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आधार भी कर दीजिए, अगर हमें लगेगा कि ठीक है तो हम मान लेंगे। देखिए, अब जो मैं सिटीजनशिप के ऊपर जो बात समझ पा रहा हूं, अभी राहुल गांधी के सिटीजनशिप को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि ईडी इस मामले में, बीजेपी के नेता को ईडी ने समन किया है। राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक, हाईकोर्ट में दावा करने वाले बीजेपी नेता को ईडी ने समन किया है। मैं पूरा केस स्टडी कर रहा हूं उसको। हाँ, तो मैं बता देता हूं पूरा क्या है जी। अब इसमें अगर ऐसा इलाहाबाद होता है, मान लीजिए आधार को वैलिड नहीं माना जाता है सिटीजनशिप के लिए, तो इसका मतलब है कि तब तो वहां राहुल गांधी भी फंस जाएंगे। नहीं, राहुल गांधी का केस अलग है। इनके पास आधार रहे, पासपोर्ट रहे, कुछ भी रहे, लेकिन ये जो केस चल रहा है ना, वो ये है अनुपम कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिशिर जी हैं, एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता मान लीजिए, उन्होंने एक याचिका दायर की थी, और याचिका में ये कहा था कि राहुल गांधी डुअल सिटीजनशिप लिए हुए हैं। ये ब्रिटेन के सिटीजन भी है और भारत के सिटीजनशिप है, और ये बात इन्होंने छुपाई है चुनाव लड़ने के दौरान। छुपाना पाप है, होना पाप नहीं। अब ये चुनाव के दौरान इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया। अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब याचिका दायर की तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और कहा कि आप ब्रिटेन की सरकार से जाओ और ये मांगो कि क्या राहुल गांधी या राहुल विंसी RAULVINCI इस तरह का कोई आपके यहां नागरिक है क्या, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो। ये ब्रिटेन सरकार को कहा गया। एक और रिक्वेस्ट था उसमें कि एक ब्लैक ऑप कंपनी है, ब्लैक ऑप्स, आरोप यह था कि ब्लैक ऑप्स कंपनी को राहुल विंसी चला रहा है ब्रिटेन में, उससे भी जुड़ी हुई जानकारियां मांगी गई थी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ब्रिटेन की सरकार के होम मिनिस्ट्री से। हालांकि एक बार हाईकोर्ट में खारिज किया जा चुका है ये मामला, वो शुरुआत में खारिज है, बाद में इसको ये हुआ। अब मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं। अब ये क्या हुआ कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, हालांकि वो अभी सीलबंद लिफाफे में है आज के स्टेटस के अनुसार, लेकिन अब उस मामले में ईडी की एंट्री हुई है। ईडी की एंट्री इसलिए हुई है कि अगर आप विदेश में कोई कंपनी चला रहे हैं और अगर उसका एक पैसा भी अगर भारत में आप किस तरह यूज कर रहे हैं तो ईडी उसमें आ जाता है। खैर, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो केस चल रहा है वो तो चल रहा है कि सिटीजन है या नहीं है, लेकिन ईडी ये भी जांच करेगी कि क्या एक ऐसा आदमी जो कि ब्रिटेन की नागरिकता ले रखा है, क्या उसने एक कंपनी चला है, उसका पैसा भारत में कुछ यूटिलाइज किया है कि नहीं किया। ये है केस पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक और केस है हाँ। इनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ एक केस सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। उस केस को ये रेफर करके गया कि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला मामला आने दीजिए, दोनों को क्लब करके तब सुनेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका है। तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों, कुल मिलाकर एसआईआर के ऊपर सवाल उठाने वाले अपने ही सवालों में फंसते नजर आ रहे हैं। अब सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल क्या फैसला देता है। जी, एक और महत्वपूर्ण एक और केस है। परसों सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है। कोई नारंग साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिक बनी, लेकिन 1980s में यानी 3 साल पहले दिल्ली के इलेक्शन में इनका वोटर लिस्ट में नाम था। तो वो क्या गड़बड़ी है? और दोबारा भी किया ना इन्होंने, बाद में हंगामा हुआ तो हटा दिया वहां से नाम। लेकिन इन्होंने अप्रैल 2083 में 22 अप्रैल 1983 को इन्होंने भारत की नागरिकता ली, लेकिन दोबारा जब वोटर लिस्ट में ऐड किया गया तो जनवरी 1983 में ये ऐड कर दिया, तो दोबारा भी गड़बड़ हो गई। तो वो एक याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका क्या कहना है? एसआईआर जो चला, एसआईआर पर जो जिस तरह से सवाल उठाया गया, जिस तरह से एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग को घेरा गया और न जाने क्या कैसे कैसे गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में मामला धीरे धीरे खुल रहा है, तो बातें सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार को लेकर बवाल मचाया गया उस पर अपना एक तरीके से मंतव्य दे दिया है। फाइनल फैसला आने दीजिए, बहुत चीज़ें स्पष्ट और हो जाएंगी। आपका जो भी कहना है कमेंट बॉक्स खुला हुआ, उसमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।